NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अच्छा बहुमत हासिल कर 2010 के प्रदर्शन को दोहराया। एनडीए की इस शानदार सफलता ने राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया है। वहीं महागठबंधन के घटक दलों में से आरजेडी को छोड़कर अन्य कोई दल 2 अंकों की सीटें भी नहीं छू सका। यह जीत एनडीए के लिए ऐतिहासिक साबित हुई है। नीतीश और मोदी की जोड़ी पर जनता काफी भरोसा जताया है। बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं और उनके अनुसार कि ये जीत नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की विजय है। बिहार के मतदाताओं ने नीतीश मोदी की जोड़ी पर पूर्ण विश्वास जताया। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन वाली नीतियों ने जनता को प्रभावित किया और ऐसे में बता दें कि साफ तौर पे कि यह परिणाम नीतीश ब्रांड की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। चुनाव में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी ने एनडीए की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए बड़े पैमाने पर मतदान किया। नीतीश सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई नई योजनाओं जैसे पंचायतों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में कोटा, लड़कियों के लिए साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति ने उन्हें सशक्त बनाया। वहीं 10,000 रोजगार सहायता ने महिलाओं को नीतीश के पक्ष में गोल बंद किया। तो बता दें कि महागठबंधन के वादों की हार हुई है। महागठबंधन ने महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाया। बिहार के लोग विकास के साक्षात्कार कर चुके हैं। केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में आधारभूत संरचना मजबूत हुई है। गंगा नदी पर पहले एक पुल था, अब 3-4 पुल हैं और कई का निर्माण चल रहा है। डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धियां मतदाताओं ने सराही है। संजय कुमार ने स्पष्ट कहा, इस प्रचंड बहुमत से नीतीश ब्रांड का मूल्य और बढ़ गया है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए की यह जीत राज्य में स्थिरता और विकास की गारंटी देती है। बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वादों से ज्यादा डिलीवरी मायने रखती है। यह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास की जीत है। प्रचंड बहुमत से नीतीश ब्रांड का वैल्यू बढ़ गया है। तो बता दें कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के 5 बड़े फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा काम आए हैं। वो भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे वो 5 बड़ा फैक्टर कौन कौन सा जो है वो नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी पर विश्वास जताया है। तो पहला फैक्टर है महिला रोजगार योजना से एनडीए को मिला महिला वोटर्स का साथ। और बता दें कि नवंबर 2023 से अब तक 13 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 10 राज्यों में महिलाओं को पैसे देने वाली कैश स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इन 10 में से 9 राज्यों में योजना कारगर रही। स्ट्राइक रेट 90% रहा। महिला वोटर्स में ये ट्रेंड बन चुका है कि जो उनके लिए स्कीम्स लाएगा या उनकी बात करेगा वो उसे ही वोट करेंगी। नीतीश सरकार ने भी महिला वोटर्स की अहमियत समझते हुए महिला रोजगार योजना शुरू की। चुनाव से पहले 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भी डाली। लोगों ने इस योजना का नाम 10 हजारी रख दिया। और ऐसे में बता दें कि लोग और जो है विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना शुरू करते वक्त नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि महिलाएं उनकी 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर देंगी और हुआ भी ऐसा। चुनावी नतीजे इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और सर्वे एजेंसी वोट वाइब के मुताबिक 48.5% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। साथ ही 37% महिलाओं ने नीतीश की 10,000 रुपए देने वाली योजना को अच्छा निर्णय माना। तो बता दें कि दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि चिराग के साथ आने से जेडीयू ने पिछली बार हारी 22 सीटें जीती। और ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं 2020 में चिराग पासवान के एलजेपीआर ने अकेले 135 सीट पर चुनाव लड़ा, महज 1 सीट जीती और 5.8% वोट मिले। तब चिराग ने जेडीयू के सभी 115 प्रत्याशियों के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। इसके चलते जेडीयू ने सबसे खराब प्रदर्शन किया और 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। दरअसल जेडीयू की हारी हुई 34 सीटें ऐसी थी जहां हार के मार्जिन से ज्यादा वोट चिराग की पार्टी को मिले थे। तो बता दें कि 2025 में चिराग ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और उन्हें 29 सीटें मिली। चिराग ने खुद 19 से सीटें जीती और एनडीए को खासा फायदा पहुंचाया।
पिछली बार चिराग के कारण जेडीयू ने जो 34 सीटें हारी थी उनमें से 22 सीट इस बार जेडीयू ने जीत ली, यानी चिराग के साथ आने से जेडीयू की आधे से ज्यादा सीटें बढ़ गई। ऐसे में इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से और भी बातें सामने आ रही है इस तरह की कि इस बार चिराग और मांझी के आने के बाद इसमें महादलित वोटर भी जुड़ा, इससे एनडीए विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया और खासकर जेडीयू को काफी फायदा हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये काम किया कि जंगल राज का नैरेटिव कामयाब हुआ और एसआईआर वोट चोरी का मुद्दा पिछड़ गया। जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे वोट चोरी का और एसआईआर मुद्दे को लेकर, और जिस तरह से चुनाव में एक ओर एनडीए ने जंगल राज का नैरेटिव बनाया तो दूसरी ओर महागठबंधन ने एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। रैलियों में अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी राज में अपहरण, फिरौती और हत्या उद्योग था और तेजस्वी राहुल इससे वापस लाना चाहते हैं। नीतीश ने तो ये तक कहा कि लालू राबड़ी राज में बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। एनडीए ने राजद, कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर लालू और गांधी परिवार को घेरा। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में कहा था कि परिवारवाद ने युवाओं से अक्सर छीने, आरजेडी कांग्रेस में एक ही परिवार सब कुछ तय करता है। ऐसे में बहुत जो फैक्टर थे ये भी थे। और चौथा फैक्टर ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर उलझा जो है महागठबंधन, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से किचकिच और खींचतान महागठबंधन में देखने को मिला, इसका सीधा फायदा जो है एनडीए को मिला और 8 सीटों पर आपस में उन्होंने जो है महागठबंधन में लड़ाई हुई, खींचतान हुआ, बहुत सारी जो बातें थी वो भी आई, सीट शेयरिंग ही पूरी तरह से नहीं हो पाई थी और ऐसे ही कैंडिडेट को जो है नॉमिनेशन करवा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो बातें थी वो भी सामने आई और इसका फायदा सीधे एनडीए को पहुंचा। और पांचवा फैक्टर यह है कि पीएम मोदी ने 14 रैली की, दर्जनों मंत्री, सीएम और 4 भोजपुरी स्टार प्रचार में भी उतरे। तो बता दें कि कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर जो है वो इस बार एनडीए को काफी फायदा पहुंचाया और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया और महागठबंधन 34 से 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और जिस तरह से एनडीए ने जो है भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज किया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।